नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा जिले से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आ रहा है, जहां निपेंद्र तिवारी समेत कुछ लोगों ने व्यापार करने के नाम पर करोड़ों रुपए कर्ज पर लिए थे और फरवरी तक उसे वापस करने को कहा था। लेकिन अब जब समय पूरा हो गया तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार भी किया, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा अब इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिसका विरोध करते हुए रामकृष्ण शर्मा और अजीत कुमार समदड़िया ने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर आवेदन सौंपा। आरोपी निपेंद्र तिवारी एवं शीतला प्रसाद तिवारी द्वारा खैरी नई बस्ती थाना चौराहा में मकान मध्य प्रदेश शासन की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किया गया है एवं फरार आरोपियों के समस्त बैंक खातों को बंद कराया जाए। पुलिस अधीक्षक के यहां आवेदन दिया गया था, किंतु अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मीडिया से बात करते हुए रामकृष्ण शर्मा और अजीत कुमार समदड़िया ने बताया कि राजनीतिक दबाव के कारण उनके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा और आरोपियों द्वारा उन्हें लगातार धमकी भी मिल रही है कि केस वापस ले लो, वरना रीवा में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। डीआईजी कार्यालय इसलिए है कि मैंने 31 जुलाई को एफआईआर की थी चौराहा थाना में, तो जिसमें से एक आरोपी पकड़ा गया है एफआईआर करने के 10 दिन बाद। अभी भी मेन आरोपी जो है वो फरार है। काहे की शिकायत की थी आपने? क्या पूरा मामला है? ये मामला हुआ था पैसे लेन देन का, तो पैसे लेन देन का हुआ था मामला। फिर इसके बाद मैंने एफआईआर की थी, एफआईआर हो गई। इसके बाद कोई पुलिस के एक आरोपी को पकड़ ली, इसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। काहे के लिए पैसे दिए थे आपने? किसको पैसे दिए थे? कहाँ से इस्तेमाल किया पैसे? ये पैसे हमने व्यापार के लिए दिए थे। क्या आश्वासन दिया था आपने? बोला था कि दे देंगे फरवरी में, फरवरी से नहीं दे रहा था, फिर फरार था। फिर इसके बाद मैंने एफआईआर जब की तो पुलिस उसकी छानबीन करके छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर ली निपेंद्र तिवारी को। कितने लोगों ने पैसे दिए थे? ये तो अभी तो 11 लोग सामने आए हैं और अभी और भी आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो अभी 11 लोग आ चुके हैं। पहले 5 लोग एफआईआर किए थे, 5 लोगों ने मिलके, फिर इसके बाद 6 लोगों ने और आया एफआईआर होने के बाद जब जानकारी मिली तो। कुल कितने की रकम लेके भागा था? ये करीब 1 करोड़ से ऊपर जा चुका है। आपने कितना दिया? हमारा 10.5 लाख रुपए है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते कि हमारा पैसा मिले। अभी 11 लोगों के बीच में जी, कितने पैसा पहुंच गया? और ये इस पैसे को जब ये गिरफ्तार हुआ तो इससे क्या खुलासा हुआ कि क्या करता था उन पैसों का? ये कहीं विदेश जा रहा था, ये खुलासा हुआ है। ऐसी किया है, गाड़ी वगैरह लिया है और प्लाट वगैरह भी, और अपना घर भी बनाया है, गोल्ड वगैरह लिया है। पहले तो कौन था? आरोपी निपेंद्र तिवारी और उसके चाचा शीतला तिवारी। शीतला तिवारी अभी फरार हैं। दो आरोपी और हैं, वो आप लोगों ने देखा है, पुलिस से शिकायत की? हाँ, कई बार मैंने बताया। क्या कहना पुलिस? बस देखते हैं करवाते हैं। एसपी साहब के यहाँ भी मैंने आवेदन दिया 23 तारीख को, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ये राजनीतिक दबाव के कारण कुछ नहीं हो रहा। कौन लोग? मेरा सोच दो लोग हैं, वो कौन? क्या नाम उनका जो 2 लोग? ये शीतला तिवारी, और एक जन दीप द्विवेदी। क्या करते हैं लोग? ये अब तो पता नहीं, तो फरार है ना। अभी एसपी साहब से जब बात हुई थी क्या कुछ कहना था? एसपी साहब बोले थे कि मैं दिखवाता हूँ। कार्रवाई ऑलरेडी मैं इस केस में लिखा हूँ। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई ना हो रही है। हमें तो लगता है कि पूरा इसमें राजनीतिक दबाव, इस वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा। अब आप खुद क्या चाहते हैं? आप लोग अभी बता रहे थे कि कुछ धमकियाँ भी मिल रही हैं। धमकियाँ तो मिल रही है ना, केस वापस ले लो। सबको धमकियाँ मिल रही है, पूछ लीजिए, हमारे बगल में है, बगल में सबको धमकियाँ मिल रही है कि रीवा में रहना मुश्किल कर देंगे, नहीं केस वापस ले लो। ये कौन बोल ये शीतला तिवारी द्वारा धमकियाँ मिल रही हैं। उसके आदमी कई लगे हुए हैं, उसको राजनीतिक दबाव फुल सपोर्ट मिल रहा, तभी तो घूम रहा है ना इसके साथ। अजीत कुमार समदड़िया। उसके बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ, अब क्या कुछ बातें आ रही हैं आप लोग सामने? जो पहला आरोपी है उसने स्टेटमेंट दिया है जिस आरोपी के खिलाफ कि हमने अपना सारा का सारा पैसा शीतला तिवारी उर्फ अरुण को दिया है और पुलिस ने हमारा अच्छा सपोर्ट किया है। पुलिस ने सपोर्ट करने से कमी नहीं किया है, क्योंकि वो पहले आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है, लेकिन फिर उसके बाद जो है पुलिस के हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, क्योंकि उनके बड़े नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है ना, या किसका सपोर्ट मिल रहा है हम खुल के नहीं कह सकते, क्योंकि खुल के हम जान भी नहीं रहे हैं। पर इतना ज़रूर मालूम है कि कहीं ना कहीं कुछ बात है, ताकि वो आरोपी जो है अरेस्ट नहीं हो रहा है, उस खुलेआम घूम रहा है और दबी में वो धमकियां भी दे रहा है कि अगर अपना केस वापस नहीं लिए तो तुम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है।
हमको फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कई प्रकार की धमकी आ चुकी हैं कि अपनी अच्छी हंसी खेती ज़िंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, है ना। तो अगर ये इन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया और ऐसे ढिलाई करे रह गए तो किसी नई घटना को अंजाम बहुत जल्द मिल जाएगा इनके द्वारा। हम लोग जो ऐसे घूम रहे हैं या घर परिवार देख रहे हैं तो कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि जो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए दाब के बैठे हैं उनके लिए 1 लाख 2 लाख रुपए फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग सभी लोग व्यापारी हैं, बाहर हाँ। निकलना होता है तो और हमारे रिलेटिव हैं, हमने रिलेशन में को समझ के पैसे दे दिया था। हम नहीं जानते थे कि ये इस तरीके के लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग में साफ साफ बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे इतने पैसे फेंक देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ पे ऐसे पैसे फेंक देंगे ऐसा हो जाएगा। हमारे पास पेन ड्राइव है, बाकायदे रिकॉर्डिंग है उसमें। पर यह है कि अगर जब इनमें अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत विकराल रूप ले लेगा। 2-4 लाशें गिर जाएंगी, हम लोग में किसी न किसी एक आदमी मारा जाएगा। हो सकता है उसके बाद फिर ये जो हैं अधिकारी वर्ग के लोग ये आगे बढ़ें, फिर काम करें। तो जब हम ख़त्म ही हो जाएंगे फिर हमको पैसा हमारा ला के देंगे तो किस काम का रहेगा, है ना। 1 महीना हो गया है, 1 महीने में अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगला आरोपी जो मुख्य आरोपी है निपेंद्र तिवारी उर्फ बेटू, वो 13 अगस्त को गया है जेल। उसके बाद से सब ठंड बैठा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और जो मेन आरोपी है जिसको आरोपी ने दिया है स्टेटमेंट कि हमने इसको ज़बरदस्त पैसा दे के रखा है, गाड़ी खरीद के दिया है, गोल्ड खरीद के दिया है ना, तो वो खुलेआम घूम रहा है। और क्यों घूम रहा है भाई, कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट है, किसी न किसी का सपोर्ट है। तो हम लोगों का न्याय किया जाए। राम शर्मा, मनगवा से हूँ।